नमस्कार, मेरा नाम सुरेश वंशरामानी, को फाउंडर तजुर्बा बिजनेस नेटवर्क, सीरियल एंटरप्रेन्योर, प्रेसिडेंशियल अवार्डी एंड सर्टिफाइड गैलप स्ट्रेंथ एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हम आज जो स्टडी करने वाले हैं एक ऐसी केस स्टडी है जो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग लेके आई है आप सबके लिए। हर बिजनेस पे लागू होती है। जब आप किसी भी मार्केट में एंटर करते हैं, किस मार्केट को कैसे डिस्टर्ब करके और एकदम से मोनोपोली कर लेनी चाहिए, ये वो केस स्टडी है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही समझा, केस स्टडी है कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी हाँ, रिलायंस जियो के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आंधी, एक तूफान की तरह रिलायंस जियो आया और पूरे इंडिया को, एक पूरी मार्केट को मोनोपलाइज कर दिया, एक पूरी मार्केट को कैप्चर कर दिया। दोस्तों, 2002 में जब धीरू भाई अंबानी साहब की डेथ हुई थी तो बिजनेसेस डिवाइड हो गए, और जिसमें रिलायंस टेलीकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में आया और मुकेश अंबानी के हिस्से में IPCL और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आया। लेकिन नॉन कम्पीट एग्रीमेंट था 2012 तक इन लोगों का, तो तब तक मुकेश इसमें एंटर नहीं हुए। और जैसे ही वो नॉन कम्पीट का टाइम पूरा हुआ, शायद 2010 था या 12 था, ऐसे ही कुछ था, 2010 समझ लीजिए, तो उन्होंने एक्विजिशन शुरू कर दी, इन्फोटेल का एक्विजिशन किया और उन्होंने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए और गैप एनालिसिस शुरू कर दिया कि रिलायंस की हमेशा धीरू भाई जी के टाइम से ये पॉलिसी रही है कि किस हिसाब से मार्केट को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे मार्केट को ओन किया जाए अच्छी तरह से। तो वो स्टडी करके जब इन्होंने ये देखा कि 90% ऑफ द मार्केट जो मोबाइल यूज़र हैं वो वॉइस यूज़ कर रहे हैं, कंपटीशन भी वॉइस के ऊपर चल रहा था कि अनलिमिटेड कॉल्स, इतनी कॉल, इतना SMS, ये प्राइस। डेटा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था और वो बिल्कुल ही एकदम जिसे कहते हैं अनकंटेस्टेड टेरिटरी थी, कोई उस पर काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर उन्होंने उसको फोकस किया कि डेटा को पकड़ते हैं और डेटा के ज़रिए मोबाइल को हम ले जाते हैं। और दुनिया की एक पहली कंपनी रिलायंस जियो बनी जो 4G ओनली नेटवर्क, टोटल फोकस 4G के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिठाया और वहाँ पर उन्होंने आके मार्केट को डिस्टर्ब किया कि हर इंसान की जेब में, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो या 500 रुपये महीना कमाने वाला हो, उसकी जेब में मोबाइल होना चाहिए और डेटा होना चाहिए और 4G डेटा होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने मिशन लिया और देयर वाज नो प्राइस वॉर ऑन डेटा। एक ऐसा सेक्टर पकड़ा जिसमें कोई प्राइस वॉर ही नहीं था और कोई 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख करोड़ का दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर। सो मैसिव, दे हैव डीप पॉकेट्स, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है अंबानी फैमिली को, मुकेश जी के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वहाँ से वो जियो को लेके चले और मार्केट पेनिट्रेशन की, इसमें उन्होंने एक स्ट्रेटेजी लगाई जिसको बोलते हैं लॉस लीडर स्ट्रेटेजी। तो लॉस लीडर क्या होती है कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बेचते हुए उसमें घाटा खाएं ताकि आप मार्केट कैप्चर कर लें, कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर दे टोटली। वही स्ट्रेटेजी को इन्होंने लगाया कि ऐसी प्राइसिंग लेके आया जो कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता था और इमीडिएटली उन्होंने 2 साल के अंदर कोई 2 करोड़ से ऊपर इनिशियल सब्सक्राइबर बेस बना लिया। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो वो स्ट्रेटेजी लेके जब आए, इस तरह की खतरनाक प्राइसिंग लेके आए कि एवरीबॉडी मूव टू, इवन मेरे फ़ोन में भी आज एक कनेक्शन जियो का है तो एक एयरटेल का है कि कभी भी एयरटेल अगर नहीं चलता है तो मैं जियो पे डिपेंड होता हूँ। अच्छा 4G है, अच्छा फास्ट कनेक्शन है। कई बार टैक्सी वैक्सी उबर ऑर्डर करने में हम फंस जाते हैं तो जियो ही हमारे काम आता है। और ये लॉस लीडर जो होता है दोस्तों, इसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं, CAC। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन मार खा जाते हैं यहाँ कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका 1000 रुपये कॉस्ट कर रहा है, आप उसको 800 में बेच रहे हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी ऊपर से आपकी 500 रुपये आ रही है, तो 1300 रुपये तो आपकी कॉस्ट ही कॉस्ट हो गई, आप घाटा खा रहे हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर एक टर्म आती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLTV। वो बहुत लोग ध्यान नहीं कर पाते और इसको रिलायंस ने, जियो ने बहुत अच्छी तरह यूज़ किया कि एक कस्टमर अगर आज बना है, आज घाटा खाएंगे, लेकिन वो हर बार रिन्यू करेगा, हर बार रिन्यू करेगा, हर बार रिन्यू करेगा। तो दैट विल टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। और एक टाइम के बाद जब ब्रेक इवन आएगा तो कस्टमर वो ही उनका प्रॉफिटेबल कस्टमर हो जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण स्टारबक्स का है, उनका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कोई 9 लाख रुपए
लाइफ टाइम। एक कस्टमर बार बार कॉफ़ी पीता है, दोस्तों के साथ जाता है, बिजनेस मीटिंग करता है, उनकी एक्विजिशन कॉस्ट है 12,000 रुपये। अब सोचिए कि 12,000 एक कस्टमर को अंदर लाने का स्टारबक्स में खर्चा है, चाहे वो 500 रुपये की कॉफ़ी पिए, 11,500 वो घाटा करते हैं कस्टमर एक्विजिशन। लेकिन लाइफ टाइम वैल्यू 9 लाख रुपये। तो 9 लाख रुपए में अगर उसके ऊपर 30% भी कमाते हो तो 12,000 खर्च करके वो कस्टमर के ऊपर 3 लाख रुपए कमाते हैं। तो 3 लाख रुपए कस्टमर के ऊपर जब कमाते हैं तो वो दैट बिकम इररिलेवेंट। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि किस हिसाब से आप लॉस लीडर को अपने प्लान करें और किस हिसाब से आप कस्टमर एक्विजिशन का आइडिया बनाएं। फिर रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल को उन्होंने पकड़ा कि एक बार जो हो गया जियो का, वो हमेशा के लिए जियो का हो गया। मेरा ये खुद का दूसरा रिन्यूअल है जियो का, 1 साल का मैं ले लेता हूँ इकट्ठा। इतना सस्ता है, सिर्फ 1,600 रुपये साल भर के लगते हैं और काफ़ी सारा डेटा मिल जाता है, ख़त्म नहीं होता उसमें। तो हर साल उसका रिन्यूअल हो, वो रिकरिंग इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी क्या रही? जियो इज़ अ डेफिनेटली ए गेम चेंजर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्विजिशन उन्होंने तेज़ी से करी, एकदम बिल्कुल ऐसे आए जिसे कहते हैं कि रेड कर दिया उन्होंने उठा के मार्केट को। और एक्टिवेशन एंड रिटेंशन, तो एक्विजिशन, एक्टिवेशन एंड रिटेंशन, AAR मॉडल को उन्होंने पकड़ा कि पहले एक्विजिशन करें, एकदम मार्केट में छा जाएं, एक्टिवेशन करें जल्दी से उनको, और रिटेंशन करें, उनका बार बार रिन्यूअल हो। तो उन्होंने इस तरीके से अपने रेवेन्यू पे फोकस करके कि कुछ साल हम घाटा खाएंगे और उसके बाद हम, हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ये सोच थी कि रिलायंस घाटे में आ जाएगा, ये करके कमा नहीं पाएगा, ये इनिशियल बहुत लोगों की सोच थी। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने थोड़ा स्टेक बेचा और पूरी कंपनी को डेट फ्री, पूरी रिलायंस को डेट फ्री करने के प्लान पे मुकेश अंबानी चल पड़े। इतना ज़्यादा कैश फ्लो हुआ, 5% किसी को बेचा 50,000 करोड़ में, 4% किसी को बेचा 20,000 करोड़ में। ऐसे उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेक्स जियो में बेचे हैं। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज वो जियो के साथ ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज़ ई-कॉमर्स। आप सोचिए कि पूरा का पूरा नेटवर्क जगह आपके पास है, तो ई कॉमर्स जब डेटा पूरे 105 करोड़ 110 करोड़ लोगों का डेटा आपके पास है, उनका पूरा बाइंग पैटर्न, आपका बाइंग बिहेवियर आपके पास है, अब जियो मार्ट आ रहा है। तो जियो एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी एक केस स्टडी है, हर एक के लिए लर्निंग है कि किस तरीके से मार्केट को डोमिनेट किया जाए, मार्केट को कैप्चर किया जाए। और 100 करोड़ों में सब्सक्राइबर बेस, और साथ में जब ई कॉमर्स में आएंगे तो आ चुके हैं ऑलरेडी, जियो मार्ट सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, तो अमेज़ॉन को भी मुश्किल पड़ सकती है, काफ़ी तकलीफ में डाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जियो की स्ट्रेटजी, और इन्होंने एक चीज़ प्रूव कर दी, इट इज़ नॉट द फर्स्ट मूवर, इट इज़ द फास्टेस्ट मूवर विन। एक पुराने ज़माने में, जो हमारे ज़माने में कहते थे कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, वो बिल्कुल गलत साबित कर दिया। समय बदल चुका है, अब फास्ट एंड फ्यूरियस विन्स द गेम। सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, it is not survival of the first या the first mover advantage is again old. Slow and steady is old, is the survival of the quickest, survival of the fastest, winning of the fastest है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, एसोसिएट्स के साथ, जिनको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत टाइम मैं अपना लगाता हूँ, इसमें बहुत खर्चा होता है इस तरह का कंटेंट देश के कोने कोने में पहुँचाने में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मैं 9:30 बजे रोज़ रात को लाइव भी जाता हूं यूट्यूब पे। आपको अगर और भी हर रोज़ एक नई लर्निंग देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रिमाइंडर पे डाल दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे डेली 9:30 लाइव। और हफ्ते के तकरीबन 5-7 अलग से भी इस तरीके के नॉलेज वीडियो हम लोग पोस्ट करते हैं। और होल मिशन ये है दोस्तों, हमारा मिशन ये है कि 1 करोड़ कम से कम इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को करोड़पति बनाना है, जॉब क्रिएटर्स बनाना है इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। So thank you very much for watching this video. See you.